नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला से। सरायकेला जिले के चौका थाना अंतर्गत कांड्रा चौका मुख्य मार्ग स्थित लखना सिंह घाटी में गुरुवार देर रात लुटेरों का आतंक देखने को मिला। यहां 10 से भी अधिक ट्रक चालकों के साथ लुटेरों ने मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। देर रात लखना सिंह घाटी से गुजर रहे 10 से भी अधिक ट्रक चालकों को जबरन रुकवाकर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उनसे मोबाइल व पैसे घात लगाए अपराधियों ने लूट लिए हैं। अपराधियों ने ट्रकों के शीशे तोड़ डाले, वहीं ट्रक चालकों पर तेजधार हथियार से हमला कर जख्मी भी कर दिया। कई ट्रक चालकों ने मौके से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर चालकों ने अपने मालिकों को घटना की जानकारी दी। घायल ट्रक चालकों ने बताया कि तकरीबन 10 से 15 की संख्या में लुटेरे घात लगाए बैठे थे। सभी ने चेहरे को गमछे से ढक रखा था। उनके पास तेज धारदार हथियार भी थे। इधर देर रात सूचना पाकर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उनके आने से पहले ही सभी लुटेरे भाग खड़े हुए। बताया जाता है कि पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होने के चलते लुटेरों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया है। लूटपाट की घटना से आक्रोशित दर्जनों ट्रक चालकों ने देर रात कांड्रा चौका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने ट्रक चालकों को सुरक्षित पार करवाते हुए जाम खाली करवाया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम टेंडर घोटाला में फंस चुके हैं। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था, जहां से 6 दिनों की रिमांड कोर्ट ने दी थी। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। इधर शुक्रवार से आलमगीर की रिमांड अवधि का समय शुरू होते ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी हॉटपार जेल पहुंचे, जहां से आलमगीर आलम को लेकर हीनू स्थित ईडी के जोनल दफ्तर लाया गया। अब यहां उनसे लगातार पूछताछ होगी। पूछा जाएगा कि आखिर राज्य के ग्रामीण विकास विभाग को उन्होंने कितना चूना लगाया है और टेंडर घोटाले में उनके साथ कौन कौन अधिकारी और राजनेता शामिल हैं। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। बता दें कि करोड़ों रुपए बरामदगी मामले की तह तक जाने के लिए ईडी की टीम लगी हुई है। देखिए बीच में आलमगीर आलम सबसे पहली तस्वीर ईडी और सबसे पहले और लाइव तस्वीर जो है आप देख सकते हैं ऑफिस में आलमगीर आलम पहुंच चुके हैं। गेट जो है वो हो चुका है। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद की सफाई व्यवस्था एक बार फिर चरमराने की कगार पर है। ठेका कंपनी क्यूब आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने ठेका कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए डोर टू डोर कचरा उठाव कार्य को पूरी तरह से ठप कर दिया है। जुगसलाई नगर परिषद में वर्तमान समय में डोर टू डोर कचरा एकत्रित किया जाता है। इसकी जिम्मेदारी ठेका कंपनी को दी गई है। कर्मचारियों से ठेका कंपनी ने वादा किया था कि चालकों को 16,000 के वेतन में पीएफ काट कर 14,300 रुपए दिया जाएगा, जबकि उन्हें 13,000 पेमेंट दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को 12,600 रुपए में काट कर 10,900 रुपए वेतन देने का वादा किया गया था, परंतु उन्हें 9,500 रुपए ही दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक की जगह शाम 4 बजे तक काम लिया जा रहा है। जब कर्मचारी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें काम से हटा देने की धमकी दी जाती है। ठेका कंपनी के इन हरकतों से परेशान होकर 10 चालक और 30 कर्मचारियों ने आंदोलन का रूप अख्तियार करते हुए शुक्रवार को काम पूरी तरह से ठप कर दिया। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। परेशानी यही है कि हम लोग का साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा और हमारा जो मांगे था पेमेंट का, जो हम लोग बैठकी किए थे, सब विशिष्ट पदाधिकारी सब बैठे हुए थे और बोले कि आप लोगों का इतना तनख्वाह हुआ है, आज से आप ये ठेकेदार का साथ काम कीजिएगा। तो हम लोग बोले करेंगे। तनख्वाह कितना देगा सर? तो उन्होंने बोला कि ड्राइवर लोगों का 16,000 रुपये मिलेगा और काट कूट के लोगों को पीएफ ऐसे काट के ड्राइवर लोगों का 14,300 मिलेगा और लेबर लोगों का था 12,000 पेमेंट, तो काट कूट के लोगों को मिलेगा 10,900। सर वो करके हम लोग भी खुशी खुशी से हम लोग काम किए, लेकिन काम में लोगों ने बोला था कि 6 से 2 बज तक करना, मतलब 8 घंटा करना। हम लोग का कभी कभी 4 भी बज जाता, कोई टाइम टेबल नहीं, कभी 3 भी बज जाता है। फिर लंच का टाइम नहीं मिलता सर। उसके बाद हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को धमकी देता है कि काम करना तो कीजिए और पेमेंट सही टाइम से मिलता ही नहीं है।
वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत हाता चेक पोस्ट के समीप पुलिया निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके सिर में गंभीर चोट आई है। बताया जाता है कि पुलिया निर्माण के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया है। फिलहाल डाइवर्जन से लोगों का आना जाना हो रहा है। इस बीच ठेकेदार द्वारा डाइवर्जन पर किसी तरह का इंडिकेटर या बैरिकेडिंग नहीं की गई है। इस कारण शुक्रवार को यहां से गुजर रहा एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर बाइक समेत गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर थाना प्रभारी समीर तिर्की पहुंचे और घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से तत्काल इलाज के लिए एमजीएम भिजवाया। घायल की पहचान मानगो के उल्लीड़ी निवासी 35 वर्षीय लखाई सोय के रूप में हुई है। लखाई राजनगर के नाटो में अपने ससुराल जा रहा था। इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार ससुराल वालों द्वारा होने वाले वैशाख पूर्णिमा के मेले में शामिल होने के लिए लखाई को आमंत्रित किया गया था। लखाई सोय ठेकेदारी का कार्य करता है। और जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत मर्चा गोड़ा गांव के चीरू गोड़ा जंगल में अवैध रूप से संचालित 3 देशी शराब की भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। मौके से शराब बनाने वाले उपकरण समेत लगभग 200 किलो जावा महुआ को जब्त किया गया है। हालांकि शराब कारोबारी पुलिस को देखते ही फरार हो गए। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से शराब संचालित माफियाओं को नकेल कसने को लेकर छापेमारी की जा रही है। इसी के तहत सुंदरनगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मार्चा गोड़ा के चीरू गोड़ा जंगल में अवैध रूप से शराब बनाया जा रहा है। इस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जिससे शराब बनाने वाले सामग्री और 200 किलो जावा महुआ को जब्त किया गया। सभी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस छापेमारी में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लगातार अवैध शराब एवं अवैध शराब बिक्री किए जाने वाले के विरोध में छापामारी किया जा रहा है। जिस आलोक में आज दिनांक 17/5/2024 को अहले सुबह मर्चागोड़ा एवं चीरूगोड़ा के जंगली इलाका में जाया गया। सूचना के आधार पर वहाँ देखा गया कि अवैध रूप से 3 भट्टी संचालित किए जा रहे थे, जिसमें भारी मात्रा में मतलब जावा महुआ बरामद किया गया। साथ ही साथ शराब बनाने के उपकरण अन्य सामान बरामद किए गए, जिसे सशस्त्र बल की सहायता से भी नष्ट किया गया है। इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी नहीं किसी। कितने लीटर शराब थी सर? शराब बहुत कम मात्रा में था, लगभग 10 से 15 मीटर में, लेकिन जावा महुआ और मतलब कि चुलाने का भी प्रयास किया जा रहा था, चुलाया जा रहा था उसी क्रम में। और रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 से लेकर 20 मई तक झारखंड के कई हिस्सों में हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं 19 से एवं 20 मई को उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में हल्की बारिश की संभावना है। ये बारिश थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि 18 मई को संथाल के साहिबागंज, गोड़ा, पाकुड़, देवघर, दुमका, जामताड़ा में उष्ण लहर देखने को मिल सकती है। वहीं 19 मई को संथाल के साथ पलामू संभाग के इलाकों में हीट की स्थिति रहेगी। 20 मई को हीट वेव के क्षेत्र में विस्तार देखने को मिलेगा। गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोल्हान के इलाके, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं रांची जिले के कुछ भाग में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 18 से थोड़ा सा उष्ण लहर की संभावना जताई जा रही है, जो कि 18 तारीख में आपको जो संथाल का एरिया है, जिसमें साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, आपको देवघर, जामताड़ा, दुमका, इन इलाकों में आपको हीट वेव जैसी उष्ण लहर जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। 19 तारीख में जो संथाल के ये जो एरिया जो मेंशन किया है, उसके साथ साथ में जो पलामू संभाग के गरवा, पलामू, चतरा, इन इलाकों में भी आपको हीट वेव देखने को मिल सकती है। और बात करें 20 तारीख में, तो 20 तारीख में जो हीट वेव उष्ण लहर है, उसके क्षेत्र में आपको विस्तार देखने को मिलेगा। और जो एरिया मेंशन किया उसमें आप गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, इनको भी जोड़ लीजिए। और साथ में जो कोल्हान का इलाका है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और रांची
जो डिस्ट्रिक्ट है उसके भी कुछ भाग में हीट वेव जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। आसन लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रांची में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत शनिवार को साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन मोराबादी मैदान में किया गया। इस दौरान रांची के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की गई। रैली में रांची संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक डीएस रमेश, व्यय प्रेक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह और स्वीप के नोडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव समेत रांची संसदीय क्षेत्र के विभिन्न आयु वर्ग के मतदाताओं ने हिस्सा लिया। साइकिल रैली मोराबादी मैदान से शुरू होकर कचहरी चौक, फिर लाल चौक होते हुए सुजाता चौक और फिर वापस मोराबादी मैदान पहुंचकर समाप्त हो गई। सभी पदाधिकारियों ने रांची के मतदाताओं से 25 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की। इस दौरान सभी को लोकतंत्र में मतदान की आवश्यकता के बारे में बताया गया एवं आगामी लोकसभा निर्वाचन एवं 100% मतदान हेतु सभी को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड में इंडिया गठबंधन की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पोटका के विधायक संजीव सरदार उपस्थित थे। बैठक में चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई गई। डुमरिया प्रखंड के छोलागोड़ा में इंडिया गठबंधन की बैठक झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि पोटका के विधायक संजीव सरदार मौजूद थे। मौके पर प्रत्याशी सह विधायक समीर मोहंती को विजय दिलाने को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं घटक दलों से आपस में समन्वय बैठाकर गांव में प्रचार प्रसार करने को कहा गया। विधायक ने कहा कि केंद्र की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आप सभी एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के समर्थित झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती को जिताने का काम करें। केंद्र सरकार की विफलताओं को गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने की जरूरत है। उन्हें बताने की जरूरत है कि भाजपा सरकार ने देश की जनता को महंगाई की भट्टी में कैसे झोंक दिया है। गठबंधन के सभी नेता लोग के साथ बैठक किए हैं और हम लोग डोर टू डोर हमारे गाँव में, कस्बों में, टोले में जाके लोगों को भी बताने का काम करेंगे कि जो तानाशाही सरकार है इस देश में कैसे लोगों के प्रति नियम नीति के साथ साथ जो जुमलाबाज करके सबके अच्छा दिन के बाद झूठा सपना दिखा के आया था और जो नहीं किया है, इस सारे बातों को कैसे लोगों को बीच पहुंचा के बातों का रखने का काम करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना अंतर्गत भिलाईडी पंचायत की बड़ा देवली की रहने वाली चांदनी मंडल ने अपने सास ससुर पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने थाना में लिखित शिकायत की है, साथ ही 3 साल से लापता अपने पति को खोजने की मांग की है। शनिवार को चांदनी मंडल JSLPS के बदलाव मंच की दर्जनों महिलाओं के साथ कोवाली थाना पहुंची और थाना प्रभारी को अपनी समस्या से अवगत कराया, साथ ही शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। चांदनी ने पुलिस को बताया कि उसका पति नवंबर 2021 से लापता है। पति के गायब होने के बाद से उसके सास ससुर द्वारा उससे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़न से तंग आकर कई बार पंचायत में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, परंतु न्याय नहीं मिला। चांदनी मंडल के अनुसार उसकी 5 वर्ष की बच्ची का जाति एवं स्थायी प्रमाण पत्र बनाने के लिए खतियान की आवश्यकता थी, मगर उसके ससुर ने उक्त कागजात भी नहीं उपलब्ध कराए। उसने संदेह जताया है कि उसके पति राजेश मंडल का सास ससुर ने साजिश के तहत दूसरा विवाह करवा दिया है और अब उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। इस मामले को लेकर चांदनी के समर्थन में दर्जनों महिलाएं कोवाली थाना पहुंची एवं न्याय की मांग की। जो चांदनी दीदी जो कि अपने पति का लापता को लेके और उनका पति का लापता को लेके वो बहुत ही टेंशन में थे। उसके बाद उनका ससुराल वालों से भी बहुत तरह का उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। लापता के बाद भी चांदनी दीदी कई उन लोग का गांव स्तरीय बैठक भी बहुत बार हुआ है तथा पंचायत स्तरीय भी बैठक बहुत बार हुआ है, लेकिन बैठक होने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और जिसके चलते चांदनी दीदी को बहुत
तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है। और अभी जैसे 5 साल की उनकी बेटी है, उनको एडमिशन को लेके जो भी कागजात की ज़रूरत हो रही है, वो सभी कागजात उनके ससुराल वाले नहीं देने के लिए ये कर रहे हैं। तो लोग को बताएं तो हम लोग क्या कि बेलायडी महिला संगठन के तरफ से बदलाव मंच का बैठक करके हम लोग सभी दीदी मिल करके चांदनी दीदी को न्याय दिलाने के लिए आज कोतवाली थाना पहुँचे हैं। मेरा पति विगत 2021 से लापता है, आज तक उनका कोई आता पता नहीं है। इसीलिए मैं थाना प्रभारी से न्याय की गुहार लगाने आई हूँ। इधर सरायकेला के आदित्यपुर के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 6 स्थित बालाजी कृष्णा इंजीटेक कंपनी में बुधवार की शाम हुई आग लगी की घटना का जायजा लेने गुरुवार को उद्यमी संगठन इसरो के प्रतिनिधि कंपनी पहुंचे। इस दौरान कंपनी के मालिक संजीव कुंडू से मिलकर संगठन ने हर संभव साथ देने का भरोसा दिलाया। इसरो के अध्यक्ष रुपेश कतरियार ने बताया कि आग लगी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे उद्यमियों के लिए इस तरह की घटना काफ़ी पीड़ादायक होती है। उनके पास कंपनी को स्टेबल करना चुनौतियों भरा होता है, साथ ही नुकसान की भरपाई करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कंपनी के मालिक संजीव कुंडू के जज्बे की सराहना की। बताया कि जब घटना घटी तब संजीव कुंडू शहर के बाहर थे। घटना की सूचना मिलते ही सभी घायलों का टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज कराने का निर्देश दिया। उसके बाद फौरन शहर वापस लौटे और डॉक्टरों से मिलकर घायलों का बेहतर से बेहतर उपचार कराने की बात कही। तरीके से ये जो छोटे उद्योग हैं, हमारे इस कंपनी में आग लग गई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे उद्योगों के लिए बहुत बड़ी घटना है। इस तरह की आग लगने की घटना से आर्थिक नुकसान होता है और आदमियों का भी नुकसान होता है, बहुत तरह का नुकसान होता है। तो छोटे उद्योग ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, गर्मी का माहौल है, आग लग गई। अभी सभी जो भी घायल लोग थे सभी का इलाज चल रहा है वहाँ पे। तो हम लोग के इसरो के मेंबर हैं, इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं कुंडू जी। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम इनके साथ हो, हम लोग पूरे संगठन की तरफ से इनके साथ खड़े हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।